बोलो श्री शिव महापुराण की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रुद्र संहिता कुमारखंड अथ तृतीयोऽध्यायः। महर्षि विश्वामित्र द्वारा बालक सकंद का संस्कार संपन्न करना। बालक सकंद द्वारा क्रौच पर्वत का भेदन। इंद्र द्वारा बालक पर व्रज प्रहार। शाख विशाख आदि का उत्पन्न होना। कार्तिकेय का षडमुख होकर 6 कृतिकाओं का दुग्ध पान करना। नारद जी बोले, हे देव, हे प्रजानाथ, हे ब्रह्मा, हे सृष्टिकर्ता प्रभु, इसके बाद वहाँ क्या हुआ इसे आप कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, इसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित होकर महाप्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते वहां जहाँ पहुँचे। इस तेजस्वी बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर उस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्नचित्त हो विधि प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की। महान लीला करने वाला वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अद्भुत हास्य करता हुआ विश्वामित्र से बोला। शिव पुत्र बोले, हे महाज्ञानी, आप अचानक शिव इच्छा से यहाँ आ पहुँचे हैं। अतः हे तात, वेदोक्त रीति से मेरा यथाविधि संस्कार संपन्न कीजिए। आज से आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे पुरोहित हो जाएं। इससे आप सदा सबके पूज्य होंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। बालक की यह बात सुनकर गाधी पुत्र विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित होकर मंद स्वर से उस बालक से उन्होंने कहा। विश्वामित्र बोले, हे तात, सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु गाधीसूत क्षत्रिय कुमार हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है। मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूँ। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदन कर दिया। तुम कौन हो? अपना संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो। मैं आश्चर्यान्वित हो रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले। विश्वामित्र जी के इस वचन को सुनकर महान लीला करने वाले बालक ने प्रसन्न हो उन गाधी पुत्र विश्वामित्र जी से अपना सारा चरित्र कहा। शिव सूत बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्मर्षि है, इसमें संशय की बात नहीं है। वशिष्ठादि ऋषिगण भी आदर पूर्वक आपकी प्रशंसा करेंगे। इस कारण आप मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करें। यह सब रहस्य आपको गुप्त ही रखना चाहिए, कहीं नहीं कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश। तदंतर विश्वामित्र जी ने परम प्रेम पूर्वक वेदों रीति से भगवान शिव के उस बालक के संपूर्ण संस्कार संपन्न किए। महान लीला करने वाले प्रभु शिव पुत्र ने भी बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। नाना प्रकार की लीला में पारंगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र जी को अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय से विश्वामित्र जी द्विज श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हे मुनि, उस बालक ने इस प्रकार जो लीला की है वह मैंने आपको बता दी। हे तात, उस बालक की दूसरी लीला मैं बता रहा हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। उसी समय श्वेत ने उस दिव्य तेज संपन्न पर पावन बालक को देखकर अपना पुत्र मान लिया। तदंतर अग्निदेव ने
उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुंबन किया और उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति तथा अस्त्र उसे प्रदान किया। ग्रह कार्तिकीय उस शक्ति को लेकर क्राच पर्वत के शिखर पर चढ़ गए और उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया कि वह शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बालक का वध करने के लिए सबसे पहले 10 पदवीर राक्षस वहां आए, किंतु कुम्हार ने प्रहार से वे सभी शीघ्र ही विनष्ट हो गए। उस समय सभी जगह महान हाहाकार मच गया। पर्वत के सहित सारी पृथ्वी और त्रिलोक कांपने लगा। उसी समय देवगणों के साथ देवराज इंद्र वहां जा पहुंचे। इंद्र ने अपने वज्र से कार्तिकेय के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। वज्र के लगते ही उससे शाख नामक एक बलवान पुरुष प्रकट हो गया। पुनः इंद्र ने उसे वाम पार्श्व से शीघ्र ही वज्र से प्रहार किया। उस वज्र के लगने से उससे एक और विशाख नाम बलवान पुरुष उत्पन्न हो गया। फिर इंद्र ने वज्र से उसके हृदय पर प्रहार किया, जिससे उसी के समान बलवान नैगम नाम का एक पुरुष प्रकट हो गया। जब सनकद, शाख, विशाख और नैगम ये चारों महाबल संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। यह देखकर वे इंद्र उसी की शरण में गए। हे मुनि, देवगणों के सहित इंद्र उनसे भयभीत हो उठे और विस्मित हो उस स्थान पे अपने लोक चले गए, किंतु उन्होंने भी पराक्रम के रहस्य का ज्ञान नहीं हुआ। हे तात, विविध प्रकार की लीलाओं को करने वाला वह बालक आनंद पूर्वक निर्भय हो वहीं पर स्थिर हो गया। उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां स्नान के लिए आई और उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा। वे मुनि, उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से उसमें परस्पर विवाद होने लगा। हे मुनि, उनके विवाद का शमन करने के लिए उस बालक ने 6 मुख बना लिए और उन सब का स्तनपान किया, जिससे वे परम प्रसन्न हो उठे। हे मुनि, फिर उस बालक के मन की गति जानकर वे सभी कृतिकाएं प्रसन्नता से उसे लेकर अपने लोक चली गई। उन्होंने सूर्य से भी अधिक तेज वाली उस स्तनपान की इच्छा करने वाले उस कुमार नाम वाले बालक शिवपुत्र को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को भी आंखों की ओट न करती जो पोषण करता है, उसी का वह पुत्र होता है। जो वस्त्र एवं आभूषण इस त्रिलोक्य में दुर्लभ है, उन सभी वस्त्रों एवं श्रेष्ठ भूषणों का प्रेम से वे उस बालक को प्रदान करती। इस प्रकार वे अत्यंत प्रसन्नता के योग्य दुर्लभ एवं स्वादिष्ट अन्नों को प्रतिदिन खिलाकर उस बालक को पुष्ट करने लगी। हे तात, उसके बाद एक दिन कृतिकाओं के उस पुत्र ने दिव्य देव सभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया और महालीला करने वाला वह बालक संपूर्ण देवताओं सहित विष्णु को अपना महाअद्भुत ऐश्वर्य दिखाने लगा। उसकी इस महिमा को देखकर विष्णु सहित अन्य देवगण तथा ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? उसकी बात सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और वह शीघ्र ही अपने घर चला गया और पूर्ववत गुप्त रूप से रहने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां चतुर्थ कुमार खंडे कार्तिकेय लीला वर्णनम नामक तृतीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड के कार्तिकेय लीला का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराण की जय।
बोलो बोलो गणपति बापा की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, अशोक सुंदरी माता की जय, कार्तिकेय महाराज की जय, आदिशक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय, जया विशेरा सामरीवारी दौतरी देव माता की जय, श्री नंदी महाराज की जय, बोलो मेरे भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा, भोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ ओ बाबा, मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ ओ शंभू, मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभु। जय श्री महाकाल बाबा की जय, विश्वनाथ बाबा की जय, कुबेश्वर महादेव की जय, बोलो 12 ज्योतिर्लिंग वाले बाबा की जय। ओम श्री श्याम शिवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा माँ और बाबा की जय, सब तेरे भरोसे शंभू, सब तेरे भरोसे।